हम इस प्रदेश को जल जंगल जमीन की बात करते तो हैं, और बहुत कोई इसके लिए, बहुत ऐसे संगठन इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कुछ ईमानदारी से भी लड़ रहे हैं और कुछ बेईमानी करने के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन लगातार इस प्रदेश के जो आदिवासी हैं, आप कमोबेश मूलवासी भी, ये जो जल जंगल जमीन का कीमत को समझ रहे हैं। तब है क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जीवन भर फर्जी काम किया है। अगर यहाँ भी इसको आप कहें, आपको इस जमीन के बारे, आज से करीब 15 साल पहले किसी जमीन में हम लोगों ने इसको, चूंकि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है और इसको बचाने को लेकर के हमने एक सभा किया था और लोगों से आह्वान किया था इसको करने के लिए। यहाँ कोई पांडे एंड कंपनी है जो फोडर स्कैम में भी तो संलिप्त था, कुछ दिन जेल भी था में था। सिमलिया मौजा के लोगों को उठा करके डेयरी फार्म खोला, तब भी हम लोगों को मना किए थे कि इस आदमी को यहाँ तुम लोग मत बसने दो। लेकिन गांव वालों को बोला कि हम फ्री में दूध आपूर्ति करेंगे बोल करके, और सिमलिया मौजा में एक डेयरी फार्म खोला। धीरे धीरे कुछ लोगों को पटा करके आज देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड के आदेश संख्या 4034/2021 के आदेश अनुसार खाता संख्या 194, प्लॉट संख्या 3399, रकबा 23.50 एकड़, भूखंड प्रबुद्ध नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, सिमलिया रांची की निजी संपत्ति। बताइए, ये निजी संपत्ति है, आप यहाँ पर फर्जी समिति बना लिए हैं, माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं आप। इसलिए इसको पूरा जांच, इसको एसआईटी बना करके राज्य सरकार को करना चाहिए और बहुत जल्द इसकी सूचना हम राज्य सरकार को हम देंगे। 19 तारीख को एक जनता का सभा यहाँ पर होगा, जनता निर्णय लेगी इसमें। देखिए, इतना बड़ा जमीन को एक पर्टिकुलर व्यक्ति मिस्टर पांडे इतना ताकतवर है कि इतना इतना जमीन को पूरा एक समिति बना करके, जैसे अशोक नगर को लूट लिया गया, उसी तरह से आपका बजड़ा वाला टोंगरी को लूट लिया गया, उसी तरह से इसको भी लूटने का क्या उपाय कर लिया है। आप चाहिए यहाँ के लोगों को कि इसका विरोध करना चाहिए, ना केवल सिमलिया मौजा बल्कि अगल बगल के गांव को भी, और जितने भी संगठन है उस संगठन को भी इसको आ करके उनको भी जांच पड़ताल उनको भी करना चाहिए। और इसके लिए जो माननीय उच्च न्यायालय को विशेषकर ऐसे लोग जो गुमराह करता है, इसकी जांच करके ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब दूसरी बात है कि बाजार लगने का, क्योंकि ये जमीन, एक चीज जान लीजिए, एक तो सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर इसमें यहाँ के जो सीओ लोग हैं, इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, और इस सब हेरा फेरी में पूरा सीओ लोग लगा हुआ है, पूरा पदाधिकारी लगा हुआ है। राज्य सरकार को कोई संस्थान बनाना है तो उसको जमीन नहीं मिलता है, और इतना बड़ा जमीन को पर्टिकुलर व्यक्ति सहकारी समिति बना करके कब्जा करना, और बाद में इसको क्या करेगा, जो आपका देख रहे हैं वहाँ टोंगरी में बना लिया है कॉलोनी, उसी तरह से कर देगा पूरा। इसी के लिए क्या है, यहाँ झारखंड के हमारे बाप दादा लोग की जमीन को बचा के रखा था। इसलिए यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को भी अब क्या है, अब एक बड़ा लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और ऐसे फर्जी दलाल लुटेरा लोगों के खिलाफ आम जनता को एकजुट होने का जरूरत है। और इसी के लिए मैंने लगातार कह रहा हूं कि पेशा कानून जैसे नियमावली का पालन हो, ग्राम सभा हो, आपका इस तरह से आपका ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, ग्राम सभा में लोग
कि इसको भी करना चाहिए। अब बताइए आखिर कौन है वो आदमी पांडे जो इतना बड़ा जमीन को एक कागज बना दिया। ये समिति बनाकर रजिस्ट्रेशन कराना आजकल क्या होता है नहीं होता है समझ लीजिए। ये एक छल प्रपंच है। आप माननीय मुख्यमंत्री को जमीन लूटा फलना किया ये किया बोलकर आप बोलते हैं पूरा। सीधी बात है कि यहाँ जितने भी नेता हैं चाहे भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता या जेएमएम नेता चाहे मुख्यमंत्री हो या बंधु तिर्की जो भी आदमी हो इन तमाम लोगों का पूरा जांच होना चाहिए। पूरा सबका जांच होना चाहिए और जो भी लुटेरा है उस लुटेरा को पूरा आपको उसको कार्रवाई उस पर करनी चाहिए जो भी है। सांच को आज क्या है इसलिए इस पर जो पूरी जांच होनी चाहिए पूरा कि आप एक अभी सरकार को एक तो अस्थिर करने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा पूरा कौन लूट में शामिल है समझ लीजिए पूरा जमीन में। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लूट पूरा आप रहे हो। अब मुख्यमंत्री को आप ही करा रहे हैं पूरा सम्मान पर सम्मान किए जा रहे हैं। चुनी हुई सरकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरा ही करा करके। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप अपने माध्यम से सुना दीजिए बता दीजिए वहां तक ये मैसेज चला जाए कि एसआईटी गठन हो और ये 23 एकड़ जमीन सिमलिया मौजा का जो संपत्ति यहाँ का लोग वो बोला निजी संपत्ति बोले अरे यहाँ हमारा बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है। हमारे बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है का लोग कितना मुश्किल से जमीन हो जाए। अब पांडे जी सहकारी समिति बना करके इस जमीन को करना चाहता है। ये जहां तक जाना होगा हम लोग लड़ेंगे इसके लिए लड़ेंगे और हम बाकी लोगों को भी करेंगे कि आप लोग भी इसका सही तरीके से छानबीन करा करके पूरा ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए आप। तो मैं काफी मतलब अधिकारी लोग से भी इस जमीन के संबंधित जानकारी लेने का प्रयास किया लेकिन सभी अधिकारी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। इसका कारण मना कर रहा है लूट है उसमें गलत किया है तो मना नहीं करेगा। बोले ना सीईओ लोग इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है पूरा सीईओ लोगों का मन बढ़ू हुआ है। राज्य सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को उसको इतना अपने ऊपर आरोप लग रहा है ऐसे जांच होना ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं और डायरेक्ट मतलब सरकार के ऊपर। स्थानीय विधायक को उसको कुछ यहाँ का दर्द पता है। दर्द पता वो बिजनेसमैन है उसको राजनीतिक क्या है उसको थोड़े पता है। पैसा लगा करके भोला भाला आदमी उठाता रेहो लोग उसमें है पूरा। रेहो लोग कुछ लोग ऐसे ही हैं फूल छाप करते रहता है पूरा। ये लोग उसे सवाल छाप का भी नहीं है। वो प्योरली बिजनेसमैन है। वो पॉलिटिकल आदमी थोड़े है वो नेता थोड़े है। पॉलिटिकल आदमी है पॉलिटिकल आदमी नहीं है। वो सीधा बिजनेसमैन है। उसको व्यापार करना जितना माल कमाना है नदी नाला सबको बेचो और वहां पर बिजली दे करके उसको भी रेगुलर करा दो यही सब करता है पूरा। वो लोग से क्या बात करेंगे उन लोग का बात करना हम लोग उस लोग से बात करने लायक हम लोग से बात करने लायक है हम लोग। तो यहाँ पे बाजार कब लगेगी दादा? कि बाजार हम लोग तो आज मैंने तिथि तय करनी थी लेकिन कुछ तकनीकी होती है कुछ तरीका होता है क्योंकि हड़बड़ किसी का भी जमीन में घुसना गलत है क्योंकि सरकारी जमीन जरूर है लेकिन हम लोग एक सभा करके डीसी को भी अभी जो भी मैंने ड्राफ्टिंग होगा डीसी को अवगत कराएंगे माननीय उच्च न्यायालय को भी करेंगे क्योंकि वो बिना माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करके ये जो आदेश अनुसार हम लोग उनके सारे पेपर को जांच करा लिया। इसमें बहुत सारे फर्जिए हुई है और फर्जी ग्राम सभा भी हुई है हमको जो है क्योंकि बहुत ग्राम के कुछ लोग हैं जो कि इसमें विरोध करते हैं क्योंकि सब कोई जानते हैं कि गांव का जमीन गांव का होता है। ना उच्च न्यायालय ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट ग्राम सभा ये गांव का माने पेशा कानून के तहत है और 5वीं अनुसूची के तहत है। तो यहाँ पे जो जमीन है ये अवैध तरीके से कैसे कब्जा हो गया है? इसमें गांव एक्टिव नहीं था क्या उस टाइम? देखिए क्योंकि जो गृह निर्माण समिति है जो यहाँ का और उसका अगुआ उसका जो नेता है वो फ्रॉड आदमी है जो पशु घोटाला में कई बार मन जो लालू यादव के समय जो पशु घोटाला हुआ था बिहार पूर्व बिहार में उस समय वो जेल जा चुका है और कई बार वो जेल जा चुका है। वो फ्रॉड आदमी ओल झोल करके ग्रामीणों को अभी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी बोले
कि वो फ्रॉड आदमी है, और फ्रॉड आदमी जालसाही करने के लिए बड़ी शातिर होते हैं। सबसे पहले वो पूंछ पकड़ते हैं, उसके बाद गर्दनिया पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले सिमलिया का पूंछ पकड़े, बोले कि सुअर पालन के लिए आपको जगह दे देंगे, मैंने सिखाएंगे, फ्री में गांव को दूध पिलाएंगे। इस तरह का बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, और उनको पूंछ पकड़ पकड़ के पूरा मैंने सिमलिया पंचायत के एकड़ों जमीन को ओल झोल करके इस्तीफानामा ये वो करके राजा का इसका उसका करके वो अपने नाम से गृह निर्माण समिति के नाम से ट्रस्ट बना करके इसको लूटने का काम किया है। और इसीलिए अब सब कोई अगर गांव से लेकर के पूरा पंचायत से लेकर के पूरे राज्य और अगल बगल के पंचायत जिला वाले और सभी संगठन से अपील भी करते हैं, गांव वालों से अपील भी करते हैं कि इसको हम लोग को कोई भी हाल से 25 एकड़ को बचाना है। और इसमें सामूहिक काम, ये तो एक तो सरकार हम लोग का हित में काम करे, ये नहीं तो हम लोग इसको बाजार टाड़ के रूप में घोषित करेंगे। और सामूहिक शमशान घाट, इस तरह का कई सामूहिक का हम लोग का काम होता है। आदिवासी समाज, मूलवासी समाज और स्थानीय लोगों का वही काम होगा। हम लोग इसको 19 तारीख को डिसाइड करके इसको हम लोग तय करेंगे कि आगे इसका क्या किया जाएगा। लेकिन जीत तय है, क्योंकि ऐसे हम लोग का बहुत माने अगुआ लोग लड़े हैं और ऐसा जमीन को बचाए हैं। और आप लोग से भी जो आए हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आए हैं और इसको गांव-गांव में जा करके प्रचार कीजिए कि अपना जल जंगल जमीन और कैसे बचाना है, इसको बात कीजिए। क्योंकि यहाँ हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जाति पाति ऊंच नीच का बात नहीं है, लेकिन जमीन बचेगा तभी झारखंडी बचेगा। हम यही कह करके मैं अंत करता हूँ। राजेश लिंडा। आप लोग यहाँ पे बाजार लगाएंगे बोल रहे हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, किसी दूसरा का जमीन है, तो कैसे बाजार लगाइएगा यहाँ पे? उसका बाप का जमीन है, उसका बाप का जमीन है, उस मैंने जोत कोड़ के वो जमीन को रखा है, सेल बोर्ड लगा दिया है। हम लोग यहाँ का जन्म भूमि, हम लोग का आज 4-5 पीढ़ी बीतने जा रहे हैं। हम लोग का बाप दादा है जगह मेरा मायके है, यह जगह ससुराल है। और हम लोग छोटे से बचपना से देखे कि हम लोग का कितना बाप दादा मेहनत किया है, साला चौका काट काट के अगल बगल में खेती बनाया। उसके बाद में हम लोग इस जगह 2 भट्ठा था, मैंने एगो शर्मा भट्ठा एगो सरदार भट्ठा। हम लोग किताब होने यही रास्ता से गुजर रहे थे। और टिकरा था, इसको चढ़ी टिकरा नाम था। मगर आज मैंने गैर कानून कागज बना के, और जैसे बोलते हैं कि चारा पहले छींटता है मैंने मछली फंसाने के लिए, तो ऐसे हम चारा छींटा पहले, तो उसका पोंछ को धरा, पोंछ पकड़ा तो पूरा कमर पकड़ा पूरा गर्दन पकड़ा पड़ता है, मूड़ी पकड़ रहा है। तो हम लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। सरकार जितना गैर कानून कागज पत्र बनाया है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग यहाँ का निवास है, निवास करते आ रहे हैं। और हम लोग का बाप दादा का जितना अगल बगल में खतियानी जमीन है उसका होगा, तो बीच में खतियानी मैंने प्रति जमीन किसका होता है? बिहार का अथी आदमी का होगा? नहीं होगा। वो हम लोग का बाप दादा का जमीन होगा। और हम लोग का 5 टोला में 5 गो हम लोग का टोला है, सिमलिया मौजा में 5 टोला का जमीन होएगा। और हम लोग का जितना भाई मने गलत काम करके जैसे ढुक जाता है, उस सब के भी याद करना चाहिए कि हम लोग गलत काम में घुस रहे हैं। मगर उस सबको भी एक दिन पछताना पड़ेगा कि भाई हम लोग इस काम में गलत काम में घुसे हैं। मगर तो हम लोग मुंह में किसी को नहीं बोलने जा रहे हैं, मगर अपने आप लोग को सबको दर्द लगेगा कि हम लोग सच्चाई में है, सच्चाई में लड़ेंगे और हम लोग का जीत ही होगा। लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे, मगर इस चीज को हम लोग जाने नहीं देंगे। आज बाजरा मेरा 119 खाता में भी यही चल रहा था, मगर हम ना खेत को जान रहे थे, ना कागज को जान रहे थे, ना कुछ को नहीं जान रहे थे। खाली हमको बोला कि भाई 119 खाता में ऐसा ऐसा बात है। भाई बाहर का जमीन कैसे, बाहर का जमीन कागज बना के हुआ अथी करेगा? सोल फिल हम लोग उठे और 119 खाता में 24.5 एकड़ जमीन है। 24 एकड़ 50 डिसमिल जमीन में हम लोग अभी केस लड़ रहे हैं। और बड़का बड़का बाउंड्री 144 लगने पर में 1-2 बार लगा, सब काम हो रहा था। तो 144 में की भी कैसे उस सरकार मैंने उसको काम करने का आदेश देता है और हम लोग को गरीब का बात को नहीं सुनता है। तो हम लोग का यही गर्व है कि भाई 58-54 पैसा सरकार को हम लोग का नहीं पता चलता है। और उस सबका मैंने कमाई का पैसा रहता है, मैंने मेहनत से कमा के रहता है। सेल उनका गड्डी पैसा रहता है, खर गिनता है। गिनने के लिए सरकार को अच्छा लगता है, सेल सब का कागज बन जाता है। हम लोग 14 बार दौड़ेंगे, मगर हम लोग का कागज नहीं बनाता है। और हम लोग का पूर्वज आज जान दिया है, यहाँ साला खून बहा है। हम लोग का कितना मैंने झारखंड आंदोलन, हम लोग का बेटी बहन का चूड़िया फूटे है, मांग धोवाया है। आज उसका बाप का उसका बाप यहाँ अति खून दिया है, हम लोग का बाप दादा खून दिया है। तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जान देने के लिए तैयार है, मगर हम लोग छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। मेवा लग रहा है। कहते हैं कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसका निजी जमीन है,
तो ये कैसे हो गया? पेपर कैसे उसके पास है? देखिए, आज तो पेपर बनाने वाला बहुत कुछ बनाता है, लेकिन इसको सही ढंग से देखा जाए, क्योंकि यह सिमलिया का संपत्ति है और ये जमीन जो है गैर कानून से ही पेपर बनाया गया है और वो कह रहा है कि मेरा है, वो नहीं हो सकता। लेकिन आज है कि मेरा ही भाई घुस जाता है, इसीलिए उसको आज मेरा है कहने की हक मिल रहा है, और नहीं तो कुछ नहीं है। हम लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे ही। ये भी तो हो सकता है कि आपका गांव का ही लोग मिलजुल कर बेचे होंगे जमीन। जी जी जी, नहीं, गांव का तो मिला है, इसलिए उसको दाव मिला, तो क्यों आता है इसमें घुसने? हैं? मान लीजिए आज मेरा बाप दादा यहाँ जोत कोड़ के खा रहा था, गोंदली मड़ुआ सब कुछ करके खाया, और आज कह रहा कि मेरा है। क्यों कह रहा है मेरा है? मेरा ही भाई घुसा होगा तबे ना कह रहा है मेरा है। तो मेरा जमीन तो चारों तरफ है इसका, लेकिन बीच में गरमजवा पड़ा है तो मेरा है ना। तो वही है कि आज क्या कहिएगा, मतलब इस जमीन को बचाने के लिए पहले से हम लोग कोशिश किए, लेकिन कुछ भाई लोग ही घुस करके इसको तेरी मेरी कर रहे थे, लेकिन वो होने नहीं देंगे। आज हम लोग सभी भाई लोग कह रहे हैं कि बचाएंगे तो बचाएंगे और बचेगा ही। इतना ही कर बिरसा मुंडा। ये जो सरकारी जमीन है वो अवैध तरीके से कब्जा हो जा रहा है, सभी जगह आप सुनिएगा कि जमीन को कब्जा किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, किसकी गलती है इसमें? इसमें तो सरकार की गलती है, सबसे पहली बात है सरकार की गलती है। सरकार दलालों को छूट दे दिया है। अगर दलाल को छूट नहीं देता तो दलाल तो ऐसा करते नहीं। ब्रोकर हैं जो कि जहाँ मान के चलिए ब्लॉक में, कचहरी में, सब जगह वो लोग फॉल्स पेपर बनाता है और सब तरह वो यही सब कर रहा है। चाहे खतियानी जमीन हो, चाहे फिर गैर मंजूरा जमीन हो, जहाँ भी देखिए ब्रोकर लोग ही हाथ लगा रहा है। आदिवासी लोग को तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आदिवासी लोग को वैल्यू नहीं दे रहा है, जहाँ तहाँ से आ जाता है और सब जमीन को इसी तरह कर रहा है। हम लोग का अभी बलसरिंग मौजा में 17 एकड़ खतियानी जमीन है। 17 एकड़ जमीन को इसी तरह किया गया है। अभी हम लोग डोजर चलाया था, पूरा पेड़ सबको धसा दिया था, हम लोग को खेती करने नहीं दे रहा था। हम लोग भी उसी तरह से करके अभी बचाए हैं और अपना ये किए हैं। तो इसमें तो आपका गांव वाला का ही गलती है या अभी जो खरीदा है उसका गलती है? किसका गलती मानते हैं आप लोग? गांव का जब तक कोई नहीं रहेगा, मान के चलिए हम लोग का घर में कोई चोरी करता है तो हम लोग घर से ही कोई ना कोई रहते हैं, तो उसी तरह है। गांव का कोई नहीं रहेगा तो कभी वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन है कि गांव का भी लोग मिले हुए रहते हैं ना। कभी भी किसी भी तरह से देखिएगा, चाहे चोरी हो चाहे कुछ भी हो, जब तक घर का नहीं इतने शामिल रहेगा उसमें तो कभी चोरी नहीं होता है घर के अंदर। तो गांव में भी घुसा है वो लोग, तो गांव का किसी को तो पकड़ के ही ना घुसा है। ऐसा सरकार बोल रहा है कि ग्राम सभा जो फाइनल करेगा वही मान्य होगा, तो ग्राम सभा जब तक फाइनल नहीं करा तो जमीन का खरीद बिक्री कैसे हो रहा है? वही तो बात है ना, सरकार ही तो समझ ये कर पाएगा ना। हम लोग को तो नहीं पता है, हम लोग को तो नई जानकारी रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार को तो ये सबका जानकारी है ना, तो सरकार जब तक इस सब में बंद नहीं करेगा, नहीं ये करेगा, तब तक तो होगा ही ये सब। मेरा नाम रीता उरांव है। देखिए, ये गरमजरुआ जमीन है और सिमलिया मौजा का है, और ये फौर्जरी कागज बना है। मकुल ये यहाँ गांव का अथी है संपत्ति, और जैसे भी बनाया है मकुल ये गैर कानूनी से बनाया गया है। इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 4 गो लेडीज है चाहे 5 गो लेडीज है। अभी जो बोलेंगे कि नेता मंत्री को धर के ये लोग करेंगे, मकुल हम लोग खुद अपना बल से और ताकत से लड़ेंगे। जितना भी जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, चाहे जान भी देना होगा, तो हम लोग उसके लिए मंजूर है। मकुल जमीन इसका हासिल हम लोग नहीं करने देंगे। इसलिए हम चैनल का माध्यम से करना चाहते हैं, गांव भाई बहन भाई बंधु सबको, छोटा बड़ा को सबको निवेदन करते हैं कि सुधर जाओ, और सुधरने का मौका अभी है। अगर अभी नहीं सुधरा तो झारखंड कभी नहीं सुधरेगा। और अभी झारखंड ये बुड़बक नहीं है, लोग देखने से बुड़बक समझ रहे हैं, मकुल बुड़बक नहीं, हम लोग जाग चुके हैं। और कहाँ कहाँ पर क्या होता है उसको मकुल अभी हम बताने नहीं चाहते हैं। हम अपना गुप्त रूप से करेंगे। मैं अपने नहीं करके आपका गहनी लग रहा।